हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4E शारीरिक, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है, यदि a बराबर 3 1 माइनस 1 2 जो कि मैट्रिक्स के रूप में दिया गया है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमें इसमें मैट्रिक्स a बराबर दिया गया है, तो मैट्रिक्स हमारा जो दिया गया 3 1 माइनस 1 और 2, इसमें हमें दर्शाना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 होता है, जैसा कि दिया गया है। और इसी की सहायता से हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो भी वैल्यू दी गई है सबको हम अलग अलग निकाल के ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से दिया गया है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू लिख ली, जो कि a मैट्रिक्स हमारा दिया गया था। अब यहाँ पे a इनवर्स दिया गया है, तो a इनवर्स को ज्ञात a स्क्वायर दिया गया है, तो a स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए हम इसे a गुणे a के रूप में लिख सकते हैं। अगर मल्टीपल कर देंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हमने गुणे के रूप में लिखा है, यानी क्रॉस के रूप में। तो यहाँ से a की वैल्यू लेंगे हम, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2, इस तरह से a फिर गुणे a। अब फिर यहाँ से a की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से 3 1 माइनस 1 2। अब यहाँ देखते हैं तो बीच में हमने गुणा का चिन्ह नहीं लगाया, तो यहाँ इसे हम a गुणे a लिखें, या फिर हम इसे लिख सकते हैं a इंटू a बराबर इसे कह सकते हैं कि a स्क्वायर। चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो हमने इसे इस तरह से लिख दिया a इंटू a, इस तरह से रख दिया यहाँ पे। अब इसका मल्टीपल कराएंगे तो जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है, पहले वाले रो का दूसरे वाले मैट्रिक्स के बारी बारी से एक एक कॉलम में एक एक अवयव से गुणा किया जाता है। तो यहाँ से 3 वाला, अर्थात ये 3 और 1 जो रो है, इस रो का इस वाले मैट्रिक्स के आव्यूह में, जो ये मैट्रिक्स आव्यूह दिया गया है, हमारा हिंदी में आव्यूह कहते हैं, तो जो ये आव्यूह दिया गया इसके कॉलम फर्स्ट में फिर कॉलम सेकंड में बारी बारी से गुणा करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो इस 3 का इस 3 में होगा, तो 3 त्रिका 9, फिर मैट्रिक्स में बीच में प्लस सिंबल दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे इस 1 का अगले वाले कॉलम के अगले वाले अवयव में गुणा होगा, तो अगला वाला अवयव यहाँ पे हमारा -1 है, तो इसमें गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1। फिर अब इस वाले रो का, जो हमने रो पहले लिया था, उसी रो का अगले वाले कॉलम में गुणा करेंगे, फिर बारी बारी से एक एक अवयव का एक एक अवयव में। तो 3 का 1 में गुणा होगा, तो 3 1 कम 3, फिर बीच में सिंबल हमारा प्लस होता है। अब 1 का 2 में, तो 2 1 कम 2। फिर यहाँ से मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे। अब अगले वाले रो को लेंगे, उसी तरह से हम मल्टीपल करेंगे जैसे कि हमने शुरू में किया। अब 1 का 3 में गुणा करेंगे, लेकिन ये -1 है, तो -1 का 3 में गुणा करेंगे, तो माइनस का 3, फिर यहाँ पे प्लस। अब 2 का -1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -2। अब इसी तरह से फिर इस वाले रो का इस वाले कॉलम में, तो 1 का -1 में, तो यहाँ से आ जाएगा -1, फिर यहाँ पे रखेंगे प्लस। अब इस 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4। इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। अब इसको हम जोड़ घटा देंगे, जो भी करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, अब a स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ 9 और ये +-1 है, तो यहाँ से जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ से प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ से 9 -1 और ये 3 2 5 हो गए, और यहाँ से -3 और ये प्लस माइनस मल्टीपल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, और ये -1 और प्लस का 4, तो यहाँ से घटेगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसे यहाँ से सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 और ये 5, ये -5 और ये 3। इस तरह से हमारा निकल के आएगा a स्क्वायर का मान। अब यहाँ से देखें तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया था, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब यहाँ से हम 5a ज्ञात कर लेंगे, जो कि 5a दिया गया, तो यहाँ पे हम 5a लिखेंगे। तो 5a बराबर, अब यहाँ पे 5 रखेंगे और a की वैल्यू जो हमारी दी गई थी, तो a की वैल्यू हमारी दी गई थी 3 1 -1 और ये 2। अब 5 का इसमें गुणा कर देंगे मैट्रिक्स में, तो यहाँ 5 का गुणा हर एक अवयव में होगा, तो 5 तिहाई 15, फिर 5 1 कम 5, यहाँ पे -5 और 5 दूनी के 10। यहाँ से हमारा 5a निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात करना है 7i,
तो यहाँ से हम लिखेंगे 7i। अब 7i जो हमारा है जानते हैं कि ये इकाई अवयव है, तो यहाँ से 7i ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 7 लिखेंगे, i की वैल्यू जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया होगा 2 कोटि का होगा तो 2 कोटि के रूप में लिखेंगे, जबकि विकर्णवत इसके हमारे 1-1 होने चाहिए। तो विकर्णवत इस तरह से 1-1 होंगे, बाकी के अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हमारा i की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से i की वैल्यू, अब इसमें 7 का मल्टीपल कर देंगे तो 7 एकम 7 और 0 में गुणा होगा 0, यहाँ पे 0, 7 एकम 7, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने टोटल ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे रखेंगे जो वैल्यू हमें दी गई थी, तो यहाँ पे दर्शाएंगे कि क्या इसका मान रखने पे 0 आता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया था a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, यही दिया गया था। अर्थात ये जो a² माइनस 5a प्लस 7i अगर वैल्यू रख देंगे तो टोटल 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, अर्थात 0 निकल के आना चाहिए। अब यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं तो क्या हर एक वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ से रखेंगे। अब a² की वैल्यू हमने ज्ञात की है, तो a² की वैल्यू हमारा कितना आया था, यहाँ से देख लेते हैं। तो a² का वैल्यू हमारा था 8, 5 माइनस 5 और 3, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस 5a की वैल्यू हमारी ये रही, तो यहाँ से 5a की वैल्यू रखेंगे। 15, 5 माइनस 5 10, फिर प्लस यहाँ से 7i की वैल्यू हमारी ये है 7, 0, 0, 7, इस तरह से। ये इतने टोटल वैल्यूज दिए गए थे जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके पश्चात हमें करना क्या है कि जो प्लस में वैल्यूज होगी उसको जोड़ देंगे, उसके बाद माइनस वाले को घटा देंगे। अगर देखें तो इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं दिया गया, अर्थात ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के पश्चात हर एक अवयव उसी क्रम में हर एक अवयव से जुटेगा जिस तरह से अवयव मैट्रिक्स के रूप में लिखे गए। जैसे यहाँ पे पहला अवयव है तो अगले वाले मैट्रिक्स के पहले से जुटेगा, ये दूसरा है तो अगले वाले के दूसरे से, और ये दूसरे वाले रो का पहला है तो दूसरे वाले रो के पहले से, और ये दूसरे रो का दूसरा अवयव है तो दूसरे वाले अवयव से जुट जाएगा। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो ये 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, और ये 5 में 0 जुटेगा तो क्या होगा 5 ही होगा, और ये -5 और ये 0, तो यहाँ से अगर जोड़ देंगे तो माइनस का 5 ही आएगा। और ये देखें तो 3 है और इसमें 7 अगर जोड़ देंगे तो 7 3 10, इस तरह से इसका हमने इसमें एडिंग कर दिया, नहीं जोड़ दिया क्योंकि दोनों प्लस में थे। अब ये माइनस वाला रहा तो यहाँ से -15 और ये 5, ये -5 और ये 10, इस तरह से लिख देंगे मैट्रिक्स को। अब यहाँ पे देखें तो घटाने पे अब 15 में से 15 को घटा देंगे, तो यहाँ से अगर 15 में से 15 को घटा दें तो यहाँ से 15 में से 15 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और ये 5 है, 5 में से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और ये -5 है और ये भी -5, इस माइनस का जब गुणा होगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से घट के भी 0 आ जाएगा, और ये 10 और ये 10, जब इसमें से 10 घटेगा तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0। अब ये टोटल जो है मैट्रिक्स हमारा 0 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी कि टोटल ये क्या हो गया हमारा 0। तो यही हमारा दिया गया था कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, जो कि हमने यहाँ पे दर्शा दिया था, सिद्ध कर दिया। अब इसी की मदद से हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से आइए हम a इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। अब a इनवर्स ज्ञात करना है तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें एक परफेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पूर्व ही पढ़ा था। तो हमारा फार्मूला क्या था, तो हमारा फार्मूला दिया गया था कि a बराबर i इंटू ए, अर्थात a बराबर ia कह सकते हैं। तो इसकी मदद से हम a इनवर्स ज्ञात करते थे। अब a इनवर्स ज्ञात कैसे होगा इसके बारे में आइए सीखते हैं। अगर इस वाले a को हम इस तरफ भेज दें तो यहाँ से कह सकते हैं कि a इंटू ए इनवर्स होगा बराबर i, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये इनवर्स कैसे होगा इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो a दिया गया है ये हमारे मैट्रिक्स को दर्शाएगा, और ये जो a है इसे हमें ज्ञात करना होता है, इस मैट्रिक्स के अवयव को ज्ञात करना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये a जो दिया गया है ये अलग होता है और ये अलग होता है, और ये i जो होता है हमारा इकाई अवयव या तत्समक अवयव कह सकते हैं होता है। इसकी वैल्यू हमारी फिक्स रहती है कि 3 कोटि का अवयव होगा तो 3 कोटि के रूप में, 2 कोटि का अवयव होगा तो 2 कोटि के रूप में, जो कि सीधे विकर्णवत यानी दाहिने तरफ से इस तरह से विकर्णवत अवयव 1-1 होने चाहिए, बाकी के सभी अवयव क्या होने चाहिए हमारे 0 होने चाहिए। तो इसकी भी वैल्यू हमें फिक्स रहती है, और ये मैट्रिक्स दिया रहता है, ये हमें ज्ञात करना रहता है।
तो अगर इसके बारे में डिटेल में समझे तो थोड़ा सा यहाँ साइड में हम समझ लेते हैं कि अगर a बराबर आई ए दिया गया है, अगर इस a को पक्षांतर कर देते, यहाँ गुणा के रूप में था तो इस तरफ आएगा बटे के रूप में होगा, बराबर इस तरफ बचेगा आई। अब ये ध्यान रखना है कि ये a दूसरा होता है और ये दूसरा होता है, यहाँ पे हमें कटाना नहीं है। अब जानते हैं कि कोई भी संख्या होती है अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात में परिवर्तन होता है, अगर प्लस में है तो माइनस में होता है और माइनस में होता है तो प्लस में। तो यहाँ देखिए तो घात कुछ नहीं, अर्थात घात क्या है प्लस में, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा घात माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 बराबर आई, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे और थोड़ा सा ध्यान दें तो ए इनवर्स हो गया यहाँ से, तो ए इनवर्स बराबर, अब इस वाले ए को इधर भेज देंगे तो यही कार्यक्रम इधर भी होगा, क्योंकि ए है तो इस तरफ आएगा ए इनवर्स, तो आई इंटू ए इनवर्स रहेगा तो वहाँ पे ए इनवर्स रख सकते हैं, या तो ए इंटू ए इनवर्स दिखेगा तो वहाँ पे आई रख सकते हैं। इतना हम कार्य कर सकते हैं। अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया था तो इसी के मदद से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो आइए हम ए इनवर्स ज्ञात कैसे करते हैं यहाँ पे सीख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 यही हमें दिया गया था, तो यहाँ से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो इस आई वाले पार्ट को ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आई वाला होगा उसको हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे। तो आई वाले की इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से बचेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a बराबर यहाँ से -7i, इस तरह से वैल्यू यहाँ पे बचेगा। ए स्क्वायर माइनस 5a बराबर -7i। अब ये i दिया गया है तो जानते हैं कि i अगर है साथ में, यहाँ पे i दिया गया है तो यहाँ पे हमें a इनवर्स लाना है। जहाँ पे i रहेगा ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमें a इनवर्स लाना है। तो हमने यही सीखा कि a इनवर्स आएगा कब, फिर हम थोड़ा सा बैक होके देख लेते हैं कि a इनवर्स आएगा कब। अगर यहाँ पे देखें तो i इंटू ए इनवर्स रहेगा तो उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं a इनवर्स। अगर i है इसमें इनवर्स का गुणा कर दें तो उसको लिख सकते हैं a इनवर्स। अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे ए इनवर्स बनाएंगे हम तो जो कार्य हम अगर जो भी खुद से जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं वो हमें एक पक्ष में न करके दोनों पक्ष में करना होता है। अगर यहाँ पे ए इनवर्स का मल्टीपल करेंगे तो ए इनवर्स का मल्टीपल इन सब में होगा, तो कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दें, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर। अब ये ध्यान रखना कि हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही डीपली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो, इसलिए हम बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही स्लो तरीके से और बहुत ही डीपली आप लोगों को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जब दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर को हम जानते हैं कि ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब जब ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो यहाँ से ए इनवर्स हो जाएगा, -5 अभी ए है तो इसमें भी इनवर्स का गुणा होगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, बराबर -7i। अब यहाँ पे भी ए इनवर्स का गुणा कर देंगे, इस तरह से रख देंगे। अब देखिए तो यहाँ a इंटू ए इनवर्स, अब a इंटू ए इनवर्स, फिर एक बार हम अपने उस चैप्टर को रिपीट करना चाहते हैं जो हमने पीछे सीखा। तो हमने यही सीखा था कि होता क्या है a बराबर IA। अब इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, इसको इस तरफ, तो यहाँ से ये वाला इधर आएगा तो ए इनवर्स बनेगा बराबर I, और ये वाला इस तरफ आएगा तो भी ए इनवर्स ही बनेगा। अब जानते हैं कि I इंटू ए इनवर्स के स्थान पे क्या रख सकते हैं ए इनवर्स। और थोड़ा सा ध्यान दें, अगर इस वाले को न पक्षांतर करें, सिर्फ इस वाले ए को पक्षांतर कर दें तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है I। ये हमने पीछे सीखा है और उसी को हम रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे तो a इंटू ए इनवर्स दिया गया है, तो जो a इंटू ए इनवर्स है इसे एक साथ कर लेते हैं, a इंटू ए इनवर्स, हमने इसे एक साथ कर लिया, -5। अब यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स को एक साथ कर लिया बराबर -7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स। इस तरह से हमने टोटल को अलग अलग करके अपनी सुविधा के अनुसार रख दिया, जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा है। अब देखिए तो a इंटू ए इनवर्स के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं i रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे a है हमारा ये, और यहाँ पे क्या आ गया i, -5 a इंटू ए इनवर्स के स्थान पे क्या रखेंगे i, और यहाँ से बराबर -7। अब i इंटू ए इनवर्स, तो i इंटू ए इनवर्स के स्थान पे क्या रखेंगे a इनवर्स,
तो यहाँ से ए इनवर्स। अब यहाँ पे इनवर्स के रूप में ये कन्वर्ट हो गया ए इनवर्स के रूप में, तो यही ए इनवर्स ही हमें ज्ञात करना था। अब टोटल वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या क्या दी गई थी, ए की वैल्यू हमें पता है क्या दी गई थी, ए की वैल्यू थी हमारी 3 1 -1 2, यहाँ पे रख दिया। आई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होती है कि जो जिस कोड का हमारा मैट्रिक्स होगा उसी कोड का लेंगे, लेकिन इसमें जो विकर्णवत होंगे अर्थात कह सकते हैं कि दाहिने विकर्णवत वो हमेशा 1 1 के रूप में होंगे, न कि इस तरफ से बाएं वाले विकर्णवत। यहाँ पे माइनस है -5। अब आई की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 0 0 1 बराबर यहाँ पे -7 इंटू ए इनवर्स, इसे इस तरह से ही रख देंगे। अब यहाँ इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें देखें तो मल्टीपल है तो मल्टीपल कर देंगे जैसा हमने सीखा है। मल्टीपल करने का तरीका कि रो का मैट्रिक्स, रो जो मैट्रिक्स होते हैं रो का कॉलम में बारी बारी से गुणा, तो 3 का 1 में गुणा होगा 3, फिर बीच में प्लस 1 का 0 में गुणा होगा 0। अब इस 3 का इस वाले मैट्रिक्स के जो कॉलम है तो यहाँ पे 0 प्लस इसका 1 का 1 में, फिर यहाँ पे इसे हम क्लोज कर देंगे। अब -1 का 1 में तो माइनस का 1, 2 का 0 में तो यहाँ पे 0। अब -1 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस, अब इस 5 का भी गुणा कर देंगे तो यहाँ से 5 0 0 5 बराबर -7 ए इनवर्स, इस तरह से लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो सॉल्व करेंगे तो 3 में अगर 0 जोड़ देंगे तो हमारा 3 ही आएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ -1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। माइनस यहाँ से 5 0 0 5 बराबर यहाँ से है हमारा, सॉरी यहाँ मैट्रिक्स नहीं है, -7 ए इनवर्स, इस तरह से दिया गया है। ये मैट्रिक्स हमारा नहीं रहेगा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा है, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे इसे घटा देंगे, तो यहाँ से घटाएंगे, तो अब यहाँ से घटाने का भी तरीका पता है, तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही आएगा, -1 में जब 0 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, 2 में अगर 5 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्यों सॉरी 2 में 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। इस तरह से बराबर इस तरफ है हमारा -7 इंटू ए इनवर्स, इतनी वैल्यू बची है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ज्ञात क्या करना है, ए इनवर्स ही ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू हैं सब को हम ट्रांसफ़र कर दें। तो ए इनवर्स को छोड़ के सारी वैल्यू को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा खाली ए इनवर्स बराबर, अब ये -7 है मल्टीपल के रूप में, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा भाग के रूप में, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/7। अब ये मैट्रिक्स हमारा बचा -2 1 -1 -3, इस तरह से। अब यहाँ पे माइनस वाले का हम अंदर गुणा कर देंगे, या तो टोटल का गुणा कर दें, ये जो है तो ये बटे के रूप में हो जाएंगे। अगर नहीं करना चाहते तो हम माइनस का मल्टीपल करते 1/7 को बाहर ही रखेंगे, तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर 1/7 ये बाहर रख दिया, माइनस का मल्टीपल किया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस और ये भी माइनस है तो प्लस। इस तरह से हम ए इनवर्स ज्ञात करना था तो हमने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो आइए इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, हम उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है, आव्यूह ए बराबर 3 2 1 1 के लिए ए तथा बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0। इस तरह से हमें ये दिया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू अर्थात ए और बी का ऐसा मान ज्ञात करना है जो कि ये जो हमें दिया गया है मैट्रिक्स ये सॉल्व करने के लिए इसको संतुष्ट करे, अर्थात इसमें वैल्यू को रखने पे टोटल क्या आ जाए 0 आ जाए। तो यहाँ से हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ए और बी का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे और इसी के आधार पे हमें ज्ञात करना है। तो पहले ए स्क्वायर है तो मैट्रिक्स हमारा ए दिया गया है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर अगर ज्ञात करेंगे तो लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर को, या तो बराबर ए स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर को। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 2 1 1, अब इंटू फिर रखेंगे 3 2 1 1, इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर हमारा ज्ञात होगा, तो 3 का 3 में तो 9,
फिर इस 2 का 1 में तो प्लस का 2, फिर 3 का 2 में तो 6, फिर प्लस इस 2 का 1 में तो 2। अब यहाँ से 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 1 कम 3, फिर प्लस इस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, फिर 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1। अब यहाँ से टोटल को ऐड कर देंगे तो 9 2 11 और यहाँ पे 6 2 8 3 1 4 2 और 1 3। ये हमारा ए स्क्वायर ज्ञात हो गया। अब यहाँ से हम ज्ञात क्या करेंगे, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, तो यहाँ पे स्मॉल ए का वैल्यू तो हमें दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे स्मॉल ए ही रखेंगे। अब कैपिटल ए की वैल्यू हमें दी गई है 3 2 1 1, इस तरह से। अब अगर इसमें मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से सब के साथ ए हो जाएगा, 3a 2a, यहाँ से a और यहाँ से a, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से हमें b और i ज्ञात करना है, तो यहाँ b इंटू आई। अब b तो हमें पता नहीं है तो यहाँ पे b रखेंगे। i की वैल्यू पता है कि जो मैट्रिक्स दिया होगा उसी कोट क्या होगा, तो यहाँ पे i हमने रख दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से b फिर 0 0 b, इस तरह से निकल के वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने टोटल इतने वैल्यूज को रख दिया। अब इसके द्वारा हमें समीकरण दिया क्या गया है, जो कि हमारा है यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0, इतना हमें दिया गया है। अब इसे सॉल्व करके हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने टोटल सब की वैल्यू ज्ञात कर ली है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई कितनी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 11 8 4 3, फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस ए इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, तो यहाँ से रख देंगे 3a और 2a, यहाँ से a, फिर प्लस है प्लस बी आई की वैल्यू कितनी है, b 0 0 b बराबर यहाँ पे दिया क्या गया है 0। इस तरह से हमने टोटल वैल्यूज को रख दिया। अब यहाँ से देखें तो जो a और b वाला पार्ट है इसे आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से जोड़ने के पश्चात अब यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 11 8 4 3, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ से प्लस इनको जोड़ देंगे आपस में, तो ये 3a प्लस b और 2a और a जुटेगा तो यहाँ पे a आ जाएगा। a को b में जोड़ेंगे तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0, इतना वैल्यू होगा यहाँ से। अब इसमें से एक पक्ष को हम पक्षांतर कर देंगे। अब यहाँ से अगर पक्षांतर कर दें तो हर एक वैल्यू जानते हैं कि हर एक वैल्यू के बराबर होती है। यहाँ से जो ये पहला वाला रो पहला वाला कॉलम का अवयव है, इस पहले वाले रो पहले वाले कॉलम के अवयव के बराबर होगा। तो पहले यहाँ से हम पक्षांतर कर देंगे तो ये बीच में प्लस है तो इस तरफ जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 11 8 4 3, इस तरफ बचा, फिर बराबर ये इस तरफ पक्षांतर होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा और ब्रैकेट में 3a प्लस b और यहाँ से 2a, यहाँ से a और यहाँ से a प्लस b, इस तरह से वैल्यू बचेंगे। अब यहाँ से हम एक एक वैल्यू को एक एक के साथ तुलना कर देंगे, अर्थात ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वाली इसके और ये वाली इसके बराबर होगी। तो यहाँ से अगर रख देते हैं वैल्यू तो ये माइनस है तो सब के साथ में माइनस होगा। तो हमें मोस्टली ए और बी ज्ञात करना है, तो जहाँ हमें आसानी से ए मिल जाए हम उसी वैल्यू को डायरेक्ट ही ले लेंगे, क्योंकि हमें ए और बी ज्ञात करना है। तो देखें तो ये इसके बराबर है, इसमें ए प्लस बी है, और ये इसके बराबर है, यहाँ से 2a है तो यहाँ से ले सकते हैं, या तो फिर देखें तो यहाँ डायरेक्ट ही हमारा a मिल रहा है। तो यहाँ a देखें तो किस रूप में, आगे माइनस लगा तो माइनस है, तो यहाँ कह सकते हैं कि माइनस a बराबर, अब इसके सम्मुख इसी तरह से अवयव कौन सा है 4, तो माइनस a बराबर क्या है 4। तो यहाँ से a ज्ञात करेंगे तो माइनस को पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब a बराबर हमारा क्या आ गया -4। यहाँ से हमने a की वैल्यू ज्ञात कर ली कि a बराबर क्या आ गया -4। अब b वाला अवयव देखें तो जहाँ आसानी से b मिल जाए, तो यहाँ से a प्लस b देखें तो इसका मान क्या है 3, तो यहाँ से रख देंगे a प्लस b बराबर क्या 3। अब देखें तो a प्लस b हमारा किस में माइनस में, तो यहाँ आगे माइनस लगा देंगे, माइनस को इस तरफ भेज देंगे तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितना है -4 प्लस b बराबर -3। अब 4 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर -3, ये माइनस था तो इस तरफ आ जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ से b की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से घट के कितना आ जाएगा 1, अर्थात a बराबर हमारा कितना आ गया, a बराबर 4 और a बराबर -4 और b बराबर 1।
ये हमारे ए और बी के मान ज्ञात हो चुके, तो हमें ए और बी का मान यही ज्ञात करना था। तो ये हमारे जो ए और बी हैं, तो अर्थात कह सकते हैं कि ए बराबर -4 और बी बराबर 1। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगर हम इसको संतुष्ट करना चाहते हैं तो जहाँ पे हमने इक्वेशन लिया था ए, यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे, तो यहाँ ए की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू रख देंगे और इन टोटल को जोड़ देंगे, या तो जो भी है जोड़ेंगे घटाएंगे जैसा वैल्यू दिया गया है। तो जोड़ने घटाने के पश्चात हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।